मैं योगेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में हम टॉपिक है वो क्या है, राम मालदेव जो चल रहा है ना। उसकी बात की थी हमने हमारी पिछली क्लास में राम मालदेव की, है ना। राम मालदेव का हमने शासनकाल पढ़ा कि 1532 से 1562 ईस्वी तक राम मालदेव का शासनकाल रहता है ना। इसके निर्माण कार्य भी हमने पढ़े है ना। और हमने क्या पढ़ा, इसका विवाह किसके साथ होता है, यही पढ़ा हम कि जश्मीर के लुलकरण भाटी की पुत्री होती है कौन, उमादेव, उसके साथ इसका विवाह होता है किसका, राम मालदेव का। और शादी की पहली रात को क्या होते हैं, उमादेव नाराज होकर चली जाती है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, है ना। उसको मनाने के लिए पहले ईश्वर वहाड़ को भेजता है ना, आने के लिए तैयार हो जाती लेती है। लेकिन अन्य रानियां हैं वो क्या करती हैं कि आशा वहाड़ को भेज देती हैं, और वो जब उनसे कुछ पंक्तियां कहती है तो जो उमादेव है वो आने से इनकार कर देती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम बात की थी हमारी पिछली क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं वो किन की, युद्धों की बात करने वाले हैं, किसके, राम मालदेव की। जो कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध है उनकी हम बात करने वाले हैं। उनमें जो पहला जो युद्ध आता है वो 1541 में आता है। कौन सा युद्ध है, पाएवा साहेबे का युद्ध है। कब होता है, 1541 ईस्वी में, है ना। तो वो किसके साथ होता है वो मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है, इधर कौन है, मारवाड़ का कौन हो गया, राम मालदेव हो गया। और इसके समकालीन हम बात करें किसकी, बीकानेर की, यानी कि जंगल प्रदेश की। कहाँ की, बीकानेर। बीकानेर की अगर बात करें हम, बीकानेर, है ना। तो बीकानेर का जो रहता है कहाँ, इसके समकालीन जो रहता है कहाँ का, बीकानेर का, वो होता है कौन, इसके समकालीन होता है वो होता है कौन, राव जैत सिंह। कौन होता है, राव जैत सिंह। कौन होता है, राव जैत सिंह होता है क्या, शासक होता है। ये कहाँ का शासक है, राव जैत सिंह, यह बीकानेर का शासक है ना। राव जैत सिंह होता है। इसके राव जैत सिंह के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्र होते हैं क्या, दो पुत्र होते हैं। पुत्रों के नाम है क्या, कल्याणमल है एक, तो एक है भीम, है ना। इसके क्या है, दो पुत्र हैं, कल्याणमल और भीम। ठीक है ना। इसके समकालीन होता है ये, है ना। और इधर इसके राम मालदेव के क्या है, सेनापति हैं। दो सेनापतियों की बात करते हैं हम। इसके सेनापति कौन कौन से हैं, एक तो है जैता, कौन है, जैता है। और दूसरा है कौन, कूपा, है ना। जैता और कूपा क्या है, इसके सेनापति हैं। ये जैता और कूपा क्या करते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, इस राव जैत सिंह पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कब करते हैं, 1541 ईस्वी में। क्या करते हैं, 1541 ईस्वी में क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। किस पर आक्रमण कर देते हैं, राव जैत सिंह के ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं ना। और युद्ध कौन सा होता है, युद्ध होता है, युद्ध की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि युद्ध कौन सा होता है, तो युद्ध होता है कौन सा, पाहेवा साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, पाहेवा साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया, युद्ध हो गया पाहेवा साहेबा का, है ना। तो क्या हुआ, जब ये पाहेवा साहेबा का युद्ध होता है ना, जब इसको पता कर चलता है किसको, बीकानेर के राव जैत सिंह को की जैत और कूपा आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या करता है ये राव जैत सिंह अपने एक व्यक्ति होता है, इसका दरबारी होता है कौन, नागराज नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे कहता है कि तुम जो इसके मेरे जो पुत्र हैं, यानी कि राव जैत सिंह के जो पुत्र हैं, उनको कहीं दूर भेज दो। कहां से, बीकानेर से। तो क्या करता है जो नागराज होता है ना, नागराज क्या करता है, इस कल्याणमल को और इस भीम को क्या करता है, इन दोनों को, कौन, नागराज, कौन, नागराज है जो, नागराज क्या करता है, जो कल्याण और भीम को क्या करता है, जो ये है ना, ये नागराज है ना, ये क्या कर देता है, सिरसा भेज देता है। कहां भेज देता है, नागराज सिरसा। कहां भेज देता है, सिरसा भेज देता है। सिरसा कहां पर है, हरियाणा में है। कहां भेज दिया, सिरसा यानी कि हरियाणा, भेज देता है। कौन, ये नागराज सिरसा हरियाणा भेज देता है, किनको भेज देता है, कल्याणमल और भीम को भेज देता है। कब भेज देता है, जब जैता और कूपा आक्रमण करते हैं राव जैत सिंह पर, है ना। इस युद्ध में क्या होता है कि राव जैत सिंह मारा जाता है इस युद्ध में, और जैता कूपा की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है ना। ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन, कल्याणमल और भीम क्या आ जाते हैं, हरियाणा, यानी सिरसा हरियाणा में आ जाते हैं। यहाँ के बाद जो कल्याणमल और भीम है, सिरसा से कहाँ चले जाते हैं, सिरसा से हम चले जाते हैं कहाँ पर, दिल्ली की हम बात करें, कहां पर, दिल्ली में इसके समय होता है कौन, शेरशाह सूरी होता है। कौन होता है, दिल्ली में जो होता है इस समय शेरशाह, कौन होता है, सूरी।
शेरशाह सूरी होता है कहाँ पर, दिल्ली में। तो क्या होता है, कल्याणमल और भीम कहाँ आते हैं, सिरसा से कहाँ जाते हैं, शेरशाह सूरी के क्या आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं शरण में, कल्याणमल और भीम। इस बात को हम एक बार पुनः समझ लें। क्या होता है, राव मालदेव है ना, इसका शासनकाल 1532 से 1562 ठीक है। अब क्या होता है कि इसके समकालीन क्या, किसके समकालीन बात करें हम बात करें राव मालदेव के समकालीन, ठीक है। इसके जो समकालीन है वो कौन है, बीकानेर का है राव जयसिंह। कौन है, राव जयसिंह है। राव जयसिंह के दो पुत्र हैं, कल्याणमल और भीम, है ना। तो क्या होता है, राव जयसिंह के ऊपर क्या, राव मालदेव के दो सेनापति हैं जिनकी हम बात करते हैं, कौन, जैता एंड कुपा, है ना। ये क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं किस पर, राव जयसिंह पर। कब आक्रमण करते हैं, 1541 ईस्वी में क्या आक्रमण कर देते हैं। और युद्ध होता है इनके बीच, किसके बीच, राव जयसिंह और जैता एंड कुपा के बीच। कौन सा, पाहेवा साहिब का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि आक्रमण करते हैं, भीषण, है ना, राव जयसिंह की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है ना, है ना। और इसमें इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है राव जयसिंह की, ठीक है। और ये अपने पुत्रों को पहले ही भेज देता है नागराज के द्वारा, कहाँ, सिरसा हरियाणा में भिजवा देता है ना। लेकिन बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है और बीकानेर पर अधिकार किसका होता है, राव मालदेव का हो जाता है ना। तो क्या होता है, जो कल्याणमल और भीम है जो सिरसा में है, वो यहाँ से शरण में चले जाते हैं, किसकी, दिल्ली में शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कल्याणमल और भीम क्या करते हैं कि शेरशाह सूरी को क्या करते हैं, इस राम मालदेव के खिलाफ क्या कर देते हैं, भड़काना शुरू कर देते हैं ना। जैसे ही भड़काना शुरू कर देते हैं तो ये शेरशाह सूरी बाद में क्या करता है, इस मालदेव पर आक्रमण करता है। उस आक्रमण की बात हम करने वाले हैं अब, है ना। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने बात कर ली इसकी। सेनापति जैता कुपा, है ना, आक्रमण करते 1541 ईस्वी में बीकानेर के राव जयसिंह के ऊपर। पुत्र कल्याणमल भीम है, ठीक है। भागकर चले जाते हैं कल्याणमल भीम, कहाँ चले जाते हैं, भागकर सिरसा हरियाणा चले जाते हैं। और सिरसा हरियाणा से फिर शरण में चले जाते हैं दिल्ली के शेरशाह सूरी की शरण में आ जाते हैं। कब, है ना, कहाँ आ जाते हैं, दिल्ली के शेरशाह सूरी की शरण में आ जाते हैं, ठीक है। और भड़काना शुरू कर देते हैं किसको, दिल्ली के शेरशाह सूरी को, ठीक है। यह हमने बात कर ली है। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इधर मारवाड़ का कौन, राव मालदेव हो गया। तो हम किसकी बात करें, दिल्ली के शेरशाह सूरी की हम बात करें। तो इधर हम किसको लिख देते हैं, इसके समकालीन दिल्ली के शेरशाह सूरी को लिख देते हैं। तो इधर लिख दिया हमने क्या, दिल्ली, ठीक है। इधर लिख दिया हमने क्या, दिल्ली, है ना। दिल्ली का कौन लिख दिया हमने, शेरशाह सूरी, ठीक है। इधर लिख दिया हमने शेरशाह सूरी, ठीक है। क्या लिख दिया, शेरशाह सूरी हमने लिख दिया है इधर, ठीक है। जैसे हमने इधर शेरशाह सूरी लिख दिया है, क्या लिख दिया है, शेरशाह सूरी हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। और है ना, इधर राम मालदेव है। क्या कहता है कि इसके साथ कौन है, कल्याणमल है, कहाँ का, बीकानेर का। वो इसको भड़का रहा है ना, किसके खिलाफ, राव मालदेव के खिलाफ क्या कर रहा है, भड़का रहा है। तो क्या करता है, ये शेरशाह सूरी है ना, ये क्या करता है, इस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है, आक्रमण, ठीक है। तीर का निशान इधर है तो इसने आक्रमण किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, तीर के निशानों से आप पहचान लेना अच्छी तरह, है ना। तो क्या कर देता है, आक्रमण, क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कब किया, 1544 ईस्वी में। आक्रमण कब हुआ, आक्रमण की अगर बात करें तो वो होता है 4 जनवरी, कब, 4 जनवरी 1544 ईस्वी। कब, 4 जनवरी 1544 ईस्वी में क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है कौन, शेरशाह सूरी, किस पर, राम मालदेव पर, है ना। और युद्ध कौन सा होता है, अगर आपसे पूछा जाए युद्ध कौन सा होता है, इस समय जो युद्ध होता है, युद्ध, है ना, युद्ध होता है गिरिसुमेल, है ना। युद्ध होता है गिरिसुमेल का। कहाँ होता है, जैतारण पाली में होता है। कहाँ होता है, जैतारण कहाँ होता है, पाली में। क्या होता है, जैतारण पाली में होता है युद्ध। कौन सा, गिरिसुमेल का युद्ध, है ना। आपसे पूछा जाए गिरिसुमेल का युद्ध कब होता है, 1544 ईस्वी में होता है। किसकी से बीच होता है, तो दिल्ली का शेरशाह सूरी होता है और मारवाड़ का कौन होता है, राम मालदेव होता है, ठीक है। तो जैसे ही आक्रमण करता है बस पर, इस राम मालदेव पर, इधर इसके सेनापति वही सेनापति हैं कौन, जिनकी हमने बात की अभी, किसकी, इसके सेनापति हो गए इधर कौन, जैता और कौन, इधर है कुपा, ठीक है। इधर जैता है और इधर कुपा है। क्या है ये, इसके क्या है, सेनापति हैं। कौन हो गए,
सेनापति, ठीक है ना। और शेरशाह सूरी को पता है कि जो जैता और कोपा है बहुत ही वीर साहसी और वीर योद्धा है ना, तो इनसे युद्ध लड़ना बहुत कठिन है। तो ये क्या करता है कि इनको धन का लालच देता है, किसको, जैता और कोपा को। लेकिन क्या है कि ये जैता और कोपा इसके धन के लालच को स्वीकार नहीं करते हैं और मना कर देते हैं इसको, है ना। ये अपनी ओर शामिल करना चाहता है किसको, जैता और कोपा को। कौन, शेरशाह सूरी, है ना। क्योंकि जो मुस्लिम शासक रहे हैं, यानी कि जो भी बाहर से देश से हमारे देश में आए हैं, वो हमेशा ही हमारे जो सैनिक हैं उनको खरीद कर ही, यानी कि लालच देकर ही अपने शासक के प्रति विद्रोह खड़ा कर देते थे, है ना। ऐसा ही कि होता आया है इतिहास में ना। जो जैसे ही क्या करता है शेरशाह सूरी उसी नीति को अपनाता है, क्या करता है, जैतर को क्या देता है, लालच देता है। लेकिन जब ये क्या होता है कि लालच ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या होता है, शेरशाह सूरी क्या करता है, एक कूटनीतिक खेल खेलता है। और कूटनीतिक खेल क्या खेलता है कि ये है ना, शेरशाह सूरी एक पत्र लिखता है किसको, राम मालदेव को। और उस पत्र में क्या लिखता है, उस पत्र में लिखता है कि मैंने क्या किया है कि जो तुम्हारे जो दोनों सैनिक हैं, कौन, जैता और कोपा, है ना, वो अब मेरे साथ मिल गए हैं। किसको लिखा है ऐसा पत्र, राम मालदेव को लिखा। और क्या कहा कि वो मेरे साथ मिल गए हैं और सुबह जो युद्ध होगा उस युद्ध में ये दोनों जैता एंड कोपा जो मेरी तरफ से युद्ध में लड़ने वाले हैं ना। जब ऐसा पत्र इसको मिलता है लेकिन इसको विश्वास नहीं होता, तो ये क्या कहता है कि अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करो, तुम जैता और कोपा की क्या छावनी है उनमें जाकर देखो, उन्होंने जो मुझसे धन लिया है वो आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ हथियार भी थे, है ना। तो ऐसा कहता है राम मालदेव। और ये शेरशाह सूरी इनकी छावनियों में क्या करता है, कुछ धन रखवा देता है ना। तो राम मालदेव क्या करता है, इनकी छावनियों को जैसे ही चेक कराता है ना, खोजबीन होती है, तो क्या होता है, इनकी छावनियों से धन मिलता है, लेकिन इनका कोई दोष नहीं होता है इनमें, है ना। शेरशाह क्या कर चल रहा है, कूटनीतिक चाल चल रहा है, ठीक है। जैसे ही इसको इस बात का पता चलता है कि राम मालदेव को जैसे ही धन मिल जाता है, क्या होता है कि राम मालदेव को अपने इन साथियों पर से क्या होता है, विश्वास उठ जाता है। जैसे ही राम मालदेव का इन पर विश्वास उठ जाता है तो क्या करता है, राम मालदेव सोचता है कि जब मेरे सैनिक, मेरे साथी ही मेरे साथ नहीं है तो मैं इस युद्ध को कैसे जीतूंगा, तो है ना। तो इस बात से नाराज होकर राम मालदेव चले जाते हैं कहां पर, जंगलों में चले जाते हैं। कहां, जंगलों में, है ना। जंगलों में चले गए। कौन चले गए जंगलों में, राम मालदेव, है ना, सुबह होने से पहले। लेकिन क्या होता है कि ये जैता और कोपा पर क्या हुआ, विद्रोह, यानी कि एक आरोप सा लग गया है ना। अपने स्वामी के प्रति, भक्ति के प्रति क्या लग रहा है, एक आरोप सा लग गया है। तो क्या करते हैं ये जैता और कोपा शेरशाह सूरी के साथ इतनी वीरता से क्या करते हैं, सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है तो क्या करते हैं, ये जैता और ये कोपा है, कौन, ये जैता और ये कोपा क्या करते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं किस पर, इस शेरशाह सूरी के ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इतना भीषण आक्रमण होता है, शुरू में ये दोनों जैता और कोपा इतना भीषण आक्रमण करते हैं शेरशाह सूरी पर कि क्या है कि एक बार तो जो शेरशाह सूरी की जो सेना है उसको पीछे हटने पर क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं ये जैता और कोपा, है ना। क्या होता है कि युद्ध इतना भयंकर होता है कि एक बार, है ना, क्या शेरशाह सूरी हारने लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि, है ना, दोपहर तक हार रहा था, कौन, शेरशाह सूरी क्या हार रहा था, दोपहर तक हार रहा था, क्या, दोपहर तक हार रहा था, दोपहर तक तो हार रहा था, है ना। इतना भीषण युद्ध किया कि जैता और कोपा ने, क्या हुआ कि दोपहर तक क्या हुआ, हार रहा था, कौन, शेरशाह सूरी दोपहर तक जब हार रहा था तो क्या हुआ, शेरशाह सूरी का एक सेनापति है ना, वो कुछ सेना के साथ आ जाता है, कहा, युद्ध के मैदान में, कहा, जनतारण पाली में, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही आ जाता है शेरशाह सूरी का एक सेनापति जिसका नाम है क्या, जालमणि या जनतारण, यानी कि कौन है इसका जो सेनापति है, जलाल खां या होता है जालमणि कहा जाता है इसको, कौन, जलाल खां या जालमणि, कौन, जलाल खां, है ना। जलाल खां भी कहते हैं इसको, जालमणि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जलाल खां या जालमणि आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कुछ सेना लेकर आता है, क्या करता है, जलाल खां जालमणि आने पर क्या होता है, विजयी हो जाता है, विजय हो जाता है। कौन हो जाता है विजय जो हो जाता है वो कौन हो जाता है, शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है ना। और क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी का क्या हो जाता है,
है ना, जो शेरशाह सूरी है इसका अधिकार हो जाता है कहाँ पर, राम मालदेव मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है शेरशाह सूरी का जो अधिकार होता है वो होता है कब, 5 जनवरी का 1544 ईस्वी को। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को क्या हुआ, मारवाड़ पर अधिकार क्या हुआ, मारवाड़ पर क्या कर लेता है, मारवाड़ पर कर लेता है अधिकार। ठीक है, जैसे ही क्या कर लेता है, मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है कौन, शेरशाह सूरी का, है ना। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को क्या कर लेता है, मारवाड़ पर कर लेता है क्या, अधिकार, है ना। और क्या कर लेता है, जैसे ही अधिकार कर लेता है तो क्या होता है कि विजय हो जाता है कौन, शेरशाह सूरी। लेकिन विजय के बाद ये क्या कहता है कि हमारे राजस्थान में क्या होता है कि बाजरा होता है तो क्या कहता है, ये एक पंक्ति कहता है, कुछ पंक्ति विजय के पश्चात कहता है क्या, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या कर देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कौन कहता है ऐसा, शेरशाह सूरी कहता है। ये बात याद रखना कि शेरशाह विजय होने के पश्चात कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, है ना। कौन कहता है, शेरशाह सूरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा किसने कहा था, तो शेरशाह सूरी ने कहा था। याद रखना क्या कहा था, आपसे पूछा जाएगा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा कथन किस शासक का है ना, तो शेरशाह सूरी का है। कहाँ का है, दिल्ली का शासक है क्या, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको ये बात, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि, है ना, कौन है कि ये शेरशाह सूरी, है ना। और कहाँ कहाँ मारवाड़ का जो शासक नियुक्त करता है, मारवाड़ का शासक, है ना, शेरशाह सूरी मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक अपने पुत्र, है ना, क्या मारवाड़ का शासक किसको नियुक्त करता है, खवास खां को नियुक्त करता है। कौन, है ना, ये शेरशाह सूरी। मारवाड़ का शासक अपने पुत्र किसको, खवास खां। कौन, खवास खां को नियुक्त करता है। खवास खां को क्या करता है, नियुक्त करता है ना। कौन करता है, नियुक्त करता है। कौन करता है, शेरशाह सूरी करता है। किसको, अपने पुत्र खवास खां को नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। कब, विजय के पश्चात, है ना, ठीक है। और क्या होता है कि ये शेरशाह सूरी मारवाड़ के अंदर क्या बनवाता है, शेरशाह सूरी मस्जिद भी बनवाता है। शेरशाह सूरी क्या करता है, मारवाड़ के अंदर, शेरशाह सूरी मारवाड़ के अंदर शेरशाह सूरी मस्जिद बनवाता है। क्या, मस्जिद बनवाता है। कौन बनवाता है, शेरशाह सूरी। क्या आता है, शेरशाह सूरी मस्जिद बनवाता है। कौन सी मस्जिद बनवाता है ना, शेरशाह सूरी मस्जिद। कौन बनवाता है, शेरशाह सूरी मस्जिद। शेरशाह सूरी बनवाता है मारवाड़ के अंदर, शेरशाह दुर्ग में, यानी कि जो मारवाड़ का जो दुर्ग है उसमें क्या बनवाता है, शेरशाह सूरी मस्जिद बनवाता है ना। लेकिन क्या होता है, इसका अधिकार रहता है। लेकिन क्या होता है, 1545 ईस्वी में क्या होता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कब, 1545 ईस्वी में। 1545 शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो राम मालदेव है वो पुनः अधिकार कर लेता है। किस पर, मारवाड़ पर पुनः अधिकार कौन कर लेता है, राम मालदेव कर लेता है। कब, 1545 ईस्वी में। कब, शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के पश्चात, ठीक है। ये हमने बात की। आप क्या, पुनः अधिकार कब कर लेता है, पुनः अधिकार 1545 ईस्वी, शेरशाह की मृत्यु के बाद। है क्या होता है, पुनः अधिकार कर लेता है 1545 ईस्वी में, है ना। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद, ठीक है। कौन कर लेता है, राम मालदेव। कहां पर, मारवाड़ पर, ठीक है। इसको आप पुनः समझ ले इस कहानी को, जिससे आपके ये कहानी है जो पुनः अच्छी तरह से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी, राम मालदेव की, है ना, राम मालदेव की बात कर रहे थे, है
है ना। राम मालदेव के समकालीन, है ना। दिल्ली की हम बात करें तो कौन होता है, शेरशाह सूरी होता है। कहाँ का, दिल्ली का शासक कौन होता है, शेरशाह सूरी होता है ना, है ना। इसके पास कौन आया है, शरण में कौन आया है, बीकानेर का कल्याणवर है ना। वो इसको भड़काता है और आक्रमण करने के लिए मजबूर कर देता है किस पर, राम मालदेव को भड़का भड़का कर, है ना, कर देता है। तो शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है किस पर, राम मालदेव पर। कब करता है, 4 जनवरी 1544 ईस्वी में क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण करता है, राम मालदेव पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। और युद्ध की अगर आपसे पूछे कि युद्ध कौन सा होता है, युद्ध होता है कौन सा, गिरिशुमेल का युद्ध होता है। कब होता है युद्ध, है ना, 1544 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, जैनतारण पाली में होता है, ठीक है ना। युद्ध होता है ना। इसमें जो इधर कौन है, इधर राम मालदेव है ना। राम मालदेव के सेनापति कौन है, जैता और कूपा है। ये महान साहसी और वीर योद्धा हैं। कौन, जैता और कूपा। ये शेरशाह सूरी को पता है। शेरशाह सूरी इन दोनों को खरीदने की कोशिश करता है, लालच देता है, लेकिन ये दोनों अपने आप को नहीं बेचते हैं ना। ये अपने स्वामी के साथ क्या नहीं, गद्दारी नहीं करते हैं। कौन, जैता और कूपा, है ना। जैसे ही अपने स्वामी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं तो शेरशाह कूटनीतिक चाल चलता है और एक पत्र लिखता है किसको, राम मालदेव को, जिससे कहता है कि तुम्हारे जो दोनों सेनापति हैं, जैता और कूपा, वो मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं और सुबह जो युद्ध होगा वो मेरी तरफ से क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ये कहता है कौन, शेरशाह सूरी। अगर और कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप दोनों, आप यानी कि राम मालदेव यानी कि जैता और कूपा की क्या छावनी में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर क्या है कि मेरे द्वारा जो धन दिया गया है वो उनकी छावनी में रखा हुआ है ना। ऐसा पत्र मिलता है राम मालदेव को, चेक करता है तो ऐसा ही मिलता है ना, इनकी छावनियों में धन मिलता है। तो ये नाराज हो जाते हैं राम मालदेव और चले जाते हैं कहाँ, जंगलों में, ठीक है। जंगलों में चले गए कौन, राम मालदेव, है ना। पीछे से क्या होता है, जैता और कूपा जो सुबह इनको पता लगता है, तो इनको जब पता लगा कि हमारे ऊपर गद्दारी का एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है ना, उस दाग को मिटाने के लिए क्या करता है, ये जैता और कूपा आक्रमण करते हैं किस पर, शेरशाह सूरी के ऊपर। और भीषण आक्रमण होता है ना। जैसे ही आक्रमण होता है उसमें क्या होता है कि शेरशाह सूरी दोपहर में इतना भीषण आक्रमण करते हैं कौन, जैता और कूपा शेरशाह सूरी के ऊपर, कि दोपहर तक हार रहा होता है कौन, शेरशाह सूरी। लेकिन दोपहर बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी का एक सेनापति होता है कौन, जलाल खान नाम का सेनापति है ना, यार जालमणि भी कहते हैं उसको, वो होता है और क्या होता है, विजयी हो जाता है। उसके पश्चात जो शेरशाह सूरी विजयी हो जाता है ना, और अधिकार हो जाता है मारवाड़ का। कब, 5 जनवरी 1544 ईस्वी में मारवाड़ का अधिकार किसका, शेरशाह सूरी का, है ना। विजय के उपलक्ष्य में जो है ये शेरशाह सूरी कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरी के लिए क्या खो देता, हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता है, ऐसा कहता है। कौन कहता है, ये शेरशाह सूरी, है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है शेरशाह सूरी, अपने पुत्र कौन, खवास खां को क्या कर देता है, मारवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। और क्या होता है, और क्या कहता है ये शेरशाह सूरी, मारवाड़ के अंदर शेरशाह सूरी मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। उसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, कब, 1545 ईस्वी में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो राम मालदेव है ये पुनः अधिकार कर लेता है किस पर, मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है, और अधिकार हो जाता है किसका, राम मालदेव का पुनः, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है फिर बाद में चल आगे चलकर राम मालदेव के हमने बता दिया था हमारी पिछली क्लास में, कब, 1562 ईस्वी में राम मालदेव की मृत्यु होती है, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हमने बात की किसकी, दिल्ली के सुल्तान किसकी, शेरशाह सूरी की बात की हमने, ठीक है। और जो इसका युद्ध होता है वो किसके साथ होता है, राम मालदेव के सेनापति जैता कूपा के साथ इसका युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है ना। इतना भीषण युद्ध करते हैं कौन, जैता और कूपा, कि शेरशाह सूरी की जो सेना होती है उसको पीछे हटने पर क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं दोनों, है ना। लेकिन क्या होता है कि दोपहर बाद जो शेरशाह सूरी का एक सैनिक है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है जलाल खान या जालवानी, वो आ जाता है कुछ सेना को साथ लेकर, और क्या हो जाता है, हार हो जाते हैं किसकी, जैता और कूपा की, और विजय हो जाता है शेरशाह सूरी। विजय होने के बाद क्या कहता है शेरशाह सूरी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए क्या खो देता, हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता है, ऐसा कहता है कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है। इसके बाद हमने बात कर ली यहाँ तक। अब हम राम मालदेव के पुत्रों की भी बात कर लेते हैं कि राम मालदेव के कौन कौन से पुत्र होते हैं ना। तो इधर क्या है, इधर हमने लिख दिया कौन, राम मालदेव, ठीक है। इधर लिख रहा है और हम इसको एक बार और मिटा देते हैं, फिर पुनः लिख देंगे, ठीक है। ये मिटा दिया हमने और ये लिख दिया हमने क्या, राम मालदेव, ठीक है।
इधर लिख दिया हमने राम मालदे, है ना। इसकी पत्नी है एक पत्नी की हमने बात की थी उमादे, और एक पत्नी और है जो है कौन है, स्वरूप दे। कौन? स्वरूप दे, है ना। स्वरूप दे है इसकी पत्नी, है ना। अब हम इसके पुत्रों की बात करें, क्या पुत्र, है ना। पुत्र की अगर बात करें तो इसके पुत्र भी होते हैं, है ना। ठीक है ना। बड़ा पुत्र है कौन? राम। उससे छोटा है उदय सिंह। फिर है कौन? फिर जो आता है वो होता है चंद्रसेन। कौन हो गया? चंद्रसेन। उसके बाद जो आता है वो होता है रायमल। कौन? रायमल। ठीक है, ये क्या है, इसके 4 पुत्र हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि राम मालदेव अपनी पत्नी स्वरूपदेव से प्यार प्रेम अत्यधिक करते थे, तो क्या होता है कि स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर ये जो छोटा पुत्र है कौन, चंद्रसेन को क्या बना देते हैं, उत्तराधिकारी बना देते हैं। स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी बनाया। क्या बना देता है? उत्तराधिकारी बनाया। किसको बना देता है उत्तराधिकारी? जो बनाता है वो स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर किसको, इस चंद्रसेन को क्या बना देता है? उत्तराधिकारी। तो क्या ये क्या बन गया? उत्तराधिकारी क्या बन जाता है? ये उत्तराधिकारी बन गया है। ये कहाँ का? मारवाड़ का, है ना। चंद्रसेन कौन? राम मालदेव बना देता है। स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर क्या चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना देता है। ठीक है, ये तो उत्तराधिकारी बन गए। अब कौन? इसके 3 भाई और हैं, राम, उदय सिंह और रायमल है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका जो बड़ा भाई है कौन, राम, इसको मिलती है केवला की जागीर। क्या? इसको मिलती है केवला। केवला यानी कि केवला है वो क्या है, बुंदोज है। कहाँ? कौन है? बुंदोज। क्या मिलती है इसको? केवला या बुंदोज की क्या मिलती है? जागीर। जागीर मिली, है ना। इसको तो केवल और बुंदोज की क्या मिल जाती है? जागीर मिल जाती है। किसको? राम को, है ना। और क्या है, और ये जो उदय सिंह है इसको क्या मिलती है? फलोदी की जागीर। क्या? फलोदी की क्या मिल जाती है? इसको मिल जाती है जागीर। जागीर मिल जाती है इसको। कहाँ की? फलोदी की जागीर किसको मिल जाती है? उदय सिंह को मिल जाती है ना। और क्या होता है, जो इसका है कौन, जो भाई है कौन, रायमल, इसको मिलती है सिवाना की जागीर। कहाँ की? सिवाना की जागीर, है ना। ठीक है, बड़ा पुत्र है केवला राम, यानी कि इसको केवला बुंदोज की जागीर मिलती है। उसके बाद उदय सिंह, उसको फलोदी की जागीर मिलती है। जो चंद्रसेन है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि राम मालदेव के बाद अगला जो शासक बने वो चंद्रसेन बनेगा। जो रायमाल है वो क्या कहता है, सिवाना की जागीर मिल जाती है उसको, है ना। और क्या होता है कि रायमल है ना, इस बात से खुश नहीं है, ये तीनों ही इस बात से खुश नहीं है ना। और ये क्या करता है, ये विद्रोह कर देता है। ये प्रथम विद्रोह करता है। प्रथम क्या करता है? प्रथम विद्रोह करता है। आपसे पूछा जाए कि जो रायमल है, यानी कि इन तीनों में से जो प्रथम विद्रोह करता है वो करता है कौन? करता है ना। तो वो करता है कौन? रायमल करता है। और कहाँ करता है? धूंधान में करता है। धूनाड़ में क्या? धूनाड़ में क्या करता है? लूटमार करता है। धूनाड़ में क्या करता है? लूटमार करता है। ठीक है, कौन करता है? रायमल क्या करता है? धुंधाड़ में क्या करता है? धुनाड़ा में क्या करता है? लूटमार करता है। ठीक है, और क्या करता है? उसके बाद क्या करता है? उदय सिंह है वो इससे युद्ध करता है। किससे? उदय इस चंद्रसेन पर आक्रमण कर देता है और युद्ध होता है कौन सा? लोहेवाट का युद्ध। कौन सा? लोहेवाट का युद्ध होता है ना। इस युद्ध में क्या हो जाती है? लोहेवाट के इस उदय सिंह की क्या हो जाती है? पराजय
पराजय, पराजय के पश्चात कहाँ चला जाता है? पराजय के पश्चात कौन? ये उदय सिंह है, वो कहाँ चला जाता है? दिल्ली का होता है इसके समय। कौन? दिल्ली का होता है। कौन? अकबर, है ना। पराजय के बाद कहाँ चला? अकबर की शरण में। कहाँ चला गया? अकबर की क्या आ गया? शरण में आ गया। कौन आ गया? उदय सिंह अकबर की शरण में आ जाता है। कहाँ? पराजय के पश्चात। ठीक है, ये हमने पहला। इसको आप पुनः एक बार समझ ले कि राम मालदेव है, राम मालदेव की एक पत्नी होती है। कौन? स्वरूपदेव, है ना। और इसकी स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर क्या, है ना, अपने सबसे जो छोटा पुत्र है चंद्रसेन, उसको क्या बना? उत्तराधिकारी बना देते हैं। राम मालदेव के 4 पुत्र हैं, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल, है ना। बड़ा पुत्र राम है, उसको केवला बुंदोज की जागीर दी जाती है। उदय सिंह को फलोदी की जागीर दी जाती है। चंद्रसेन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है कहाँ? मारवाड़ का। और रायमल को क्या? शिवाना की जागीर दी जाती है ना। तो ये क्या करता है? इस बात से खुश नहीं होता है ना। क्या करता है? विद्रोह कर देता है धुनाड़ा में। क्या करता है? धुनाड़ा में क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। कहाँ पर? धुनाड़ा में। जैसे ही विद्रोह करता है, लूटमार करता है, इसको दबा देता है। कौन? चंद्रसेन, है ना। उसके बाद उदय सिंह है, वो पुनः विद्रोह कर देता है। कहाँ पर? और लोहाबाद का युद्ध होता है ना। इस युद्ध में क्या होता है? हार हो जाती है उदय सिंह की, और ये चला जाता है कहाँ पर? दिल्ली चला जाता है। हार के बाद शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। ठीक है, ये बात कर ली हमने राम मालदेव की। और इसी के साथ हमारा जो राम मालदेव है वो कंप्लीट होता है ना। और इसके पश्चात जो हमारी जो अगली क्लास लगेगी, उसमें जो हम पढ़ेंगे वो राव चंद्रसेन को पढ़ेंगे। बड़ा ही अच्छी क्लास होने वाली है हमारी अगली। कौन सी? राव चंद्रसेन की। इसको देखना नहीं भूले। धन्यवाद।